मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। तो गटर के तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए सेकुलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो इसीलिए लिखी जाती है ताकि याद रहे कि कब किसने किसके साथ जुल्म किया था और कौन आक्रांता था और किसने जाके लोगों के पाक मुकद्दस जगहों को खंडित किया था, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे वो सोफिया चर्च हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मंदिर हो। ओस्लो एग्रीमेंट में ये चीज डिसाइड हुई थी, इस जाहिल को कोई बताए, जाहिल आजम को और इसके चाहने वाले गटर छापों को। तो साहब मौजूदा हालात ये हैं कि 1500 हमास के आतंकी जो इजराइल में घुसे थे वो सब काम पर लिटा दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त 1500 और काम पर लगा दिए गए हैं, यानी 3000 तक आंकड़ा इजराइल ने पहुंचा दिया है। लगभग 750 इजरायली हलाक हुए हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि 7 से 10,000 के बीच में जाकर इजराइल शांति से बैठेगा। उधर कुछ लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। हमास भी बोल रहा है कि भैया हम बातचीत करने को तैयार है। ना 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 ना, अभी तुमसे बातचीत नहीं होगी, अभी तुम्हारा अच्छे से पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, उसके बाद तुमसे बातचीत होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। तो इसी पर दोस्तों फिर आया आप लोगों का सामने मैं कुछ बात करेगा जाहिल के लिए। ये इतना जाहिल है और इतना खतरनाक इंसान है, मेरे ख्याल से और कोई नहीं है इंडिया में। ऐसे आदमी है ये बात यही है। जो इजराइल का एक लड़की है ना, वो लड़की के लिए बात कर रहे हैं, ये कितना झूठ बोलता है। आप 2 आदमी का बात सुने, सुनने के बाद आप लोग जो बोलेगा वही मानेगा। तो एक बात याद रखना, तू काट्टर सब बोलता है ना दूसरे को, तेरे बाप भी काट्टर सब नहीं है, तू काट्टर सब नहीं है, तेरा बेटा भी काट्टर सब नहीं है, तेरा दादू भी काट्टर सब नहीं है, तेरा खानदान कोई कट्टर सब नहीं है। उसीलिए तू ये कट्टर सब बार बार बोलती है आदमी को, और इतना नफरत करती है मुस्लिम के ऊपर, आप लोग सोच भी नहीं सकता है। ये आदमी, ये खुद मुस्लिम है, इतना शैतान भरा है इसका अंदर, इतना कीड़ा है ये इंडिया के अंदर गंदगी कीड़ा है ये आदमी, आप सोच भी नहीं सकते। इतना मन में इतना जहर उगलता है ये, और इतना जहर भर के सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि इजराइल की एक औरत को हमास के लोग नंगे करके उनको मौत के घाट उतार दिए थे। वो वीडियो पूरी तरीके से गलत निकली है। असल में जिस लड़की को मारे जाने का दावा किया गया था वो लड़की जिंदा पाई गई है, जिसका नाम शानी लॉक बताया गया है। शानी लॉक की मां ने यह कहा है कि उनकी बेटी जिंदा है और गाजा के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चूंकि जिस वक्त हमास के लड़ाकों पैराग्लाइडिंग के जरिए से इजराइल के अंदर इंटर कर रहे थे, उस वक्त एक फेस्टिवल चल रहा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में इजरायली नाच गाना कर रहे थे। उस नाच गाना में शानी लॉक भी मौजूद थी, जो कि बिकनी पहनी हुई थी, और जिसकी वजह से जब हमास के सोल्जर्स ने शानी लॉक को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब छोटे छोटे कपड़े होने की वजह से वीडियो में वो नंगी दिख रही थी। हमास के लड़ाकों ने उनको नंगा नहीं किया है। यह बात खुद शानी लॉक की मदर ने कहा है कि उनकी बेटी इस वक्त जिंदा है, गाजा में है, और वो उसको जिंदा सही सलामत देखने की उम्मीद कर रही है, और उसको बिल्कुल भी नंगा नहीं किया गया है। इसके अलावा हमास के लड़ाकों पर यह भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया है, जबकि इजराइल आर्मी ने साफ तौर पर इस न्यूज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि हमास ने इजरायली बच्चों को जिंदा जला दिया है। जबकि हमास के लड़ाकों ने कुछ लोगों को मौत के घाट जरूर उतारा है, लेकिन कुछ बच्चों को जिंदा सही सलामत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको इजराइल हमास के लड़ाकों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इससे एक लेवल आगे बढ़कर तो एक इजरायली औरत जिसको हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने अगवा कर लिया था, उसको रिलीज कर दिया है, जिसके बाद उस यहूदी औरत ने इंटरव्यू देते हुए कहा
कि हमास के लड़ाकों से जब मैंने पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, तो हमास के लड़ाकों ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हम आपको और आपके बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम में औरतों और बच्चों को मारना मना है। यह जंग हमारी आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सरकार के साथ है। और हमास ने उस औरत को और उनके 2 बच्चों को भी बाइज्जत बरी छोड़ दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि इजराइल की एक औरत को हमास के लोग नंगे करके उनको मौत के घाट उतार दिए थे। वो वीडियो पूरी तरीके से गलत निकली है। असल में जिस लड़की को मारे जाने का दावा किया गया था वो लड़की जिंदा पाई गई है, जिसका नाम शानी लॉक बताया गया है। शानी लॉक की मां ने यह कहा है कि उनकी बेटी जिंदा है और गाजा के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। चूंकि जिस वक्त हमास के लड़ाकों पैराग्लाइडिंग के जरिए से इजराइल के अंदर इंटर कर रहे थे, उस वक्त एक फेस्टिवल चल रहा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में इजरायली नाच गाना कर रहे थे। उस नाच गाना में शानी लॉक भी मौजूद थी, जो कि बिकनी पहने हुई थी, और जिसकी वजह से जब हमास के सोल्जर्स ने शानी लॉक को पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब छोटे छोटे कपड़े होने की वजह से वीडियो में वो नंगी दिख रही थी। हमास के लड़ाकों ने उनको नंगा नहीं किया है। यह बात खुद शानी लॉक की मदर ने कहा है कि उनकी बेटी इस वक्त जिंदा है, गाजा में है, और वो उसको जिंदा सही सलामत देखने की उम्मीद कर रही है और उसको बिल्कुल भी नंगा नहीं किया गया है। इसके अलावा हमास के लड़ाकों पर यह भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने बच्चों को जिंदा जला दिया है, जबकि इजराइल आर्मी ने साफ तौर पर इस न्यूज से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि हमास ने इजरायली बच्चों को जिंदा जला दिया है। जबकि हमास के लड़ाकों ने कुछ लोगों को मौत के घाट जरूर उतारा है, लेकिन कुछ बच्चों को जिंदा सही सलामत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनको इजराइल हमास के लड़ाकों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इससे एक लेवल आगे बढ़कर तो एक इजरायली औरत जिसको हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने अगवा कर लिया था, उसको रिलीज कर दिया है, जिसके बाद उस यहूदी औरत ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास के लड़ाकों से जब मैंने पूछा कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, तो हमास के लड़ाकों ने कहा कि हम मुसलमान हैं और हम आपको और आपके बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इस्लाम में औरतों और बच्चों को मारना मना है। यह जंग हमारी आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सरकार के साथ है। और हमास ने उस औरत को और उनके 2 बच्चों को भी बाइज्जत बरी छोड़ दिया। आप लोग सुना, उसका बात भी सुना, इसका बात भी सुना, मेरा बात भी सुना, तो कौन गलत बोला कौन सही बोला ये भी तो आप लोग जान गया। बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, जितना दिन ये बीजेपी सरकार रहेगा ना इंडिया में, उतना दिन ये गोदी मीडिया जो दलाल चैनल है ना ऐसे ही नफरत फैलाएगा। कोई रोक नहीं सकता, नफरत फैलाएगा ये आदमी। एक न्यूज़ भी सही नहीं दिखाएगा। झूठ से झूठ, झूठ से झूठ ही दिखाता है खाली, और कुछ ज़्यादा आदमी को परेशान करके रखता है ये लोग। जब कोई दूसरे सरकार आएगा तब देखा जाएगा ये लोग क्या करते हैं, ये दलाल चैनल जो गोदी मीडिया है क्या करते हैं ये लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।